हेलो बच्चों, स्कूल फ्रॉम होम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं ललिता मैम। कैसे हो आप सभी? बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसमें सबसे पहला पाठ है डर का सामना, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं डर का सामना। बच्चों, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज से डरता है। मुझे भी डर लगता है, आपको भी डर लगता है। तो आज हम जानेंगे कि कौन बच्चा किससे डरता है। तो बच्चों, बताइए, आपको किससे डर लगता है? आपको अंधेरे से, और आपको बिजली से, आपको काले बादल से, आपको बारिश से, और आपको आंधी से, आपको पानी से। तो बच्चों, ये सब डर के कारण हैं जिससे हम लोग डरते हैं। तो इस पाठ में जो हम डर देखेंगे उसमें भी कोई डरता है, और किस चीज से डरता है इस पाठ में हम जानेंगे। तो आइए बच्चों, पठन करते हैं। आओ पढ़ें। हम सभी बच्चों को बारिश में खेलना अच्छा लगता था, पर उसे न तो बारिश में खेलना पसंद था और न ही बारिश। बादलों की गर्जन सुनकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। जब हम बच्चों डर जाते हैं तो हमारा दिल धड़कने लग जाता है ना। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें अपने आप बंद हो जाती थी। उसका गोरा रंग पीला पड़ जाता था। किस लिए पीला पड़ जाता था? डर के कारण। और रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसके हाथ स्वतः ही कानों को बंद कर लेते थे। जैसे ही बादलों की गड़गड़ाहट तेज होती, वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था और डर के मारे चिल्लाने लगता था। क्या करता था बच्चों? कमरे में बंद कर लेता था और डर के मारे चिल्लाने लग जाता था। कासवे के पड़ोस में रहने वाला 8 साल का केशव कुछ ऐसा ही था। कौन चिल्लाता था? केशव। तो बच्चों, इसमें एक शब्दार्थ है स्वतः। स्वतः कहते हैं अपने आप को। तो बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। अब आगे पढ़ें। कासवी 12 वर्ष की थी और केशव 8 वर्ष का था। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या थे दोनों आपस में? दोस्त। वे रोज शाम एक साथ बगीचे में खेलते, झूला झूलते और खूब बातें करते। आप लोग भी बच्चों जब बगीचे में जाते हो तो यही सब करते हो ना? आपस में सब मित्र मिल के खेलते हो, झूला झूलते हो और बातें करते हो। तो केशव और कासवी भी दोनों ऐसे ही करते थे। कासवी बड़ी थी, इसलिए वह केशव का ध्यान अपने छोटे भाई की तरह रखती थी। एक शाम जब वे बगीचे में खेल रहे थे तो अचानक जोर से हवा चलने लगी। कुछ ही देर में हवा के साथ आए काले काले बादल आसमान में चारों ओर फैल गए और घोर अंधेरा छा गया और बारिश की हल्की हल्की बौछारें गिरने लगी। तो बच्चों, ये देखिए बारिश शुरू हो गई है। और जब बारिश शुरू होती है तो क्या होता है? ये देखिए, जो बारिश की बौछारें गिर रही हैं उसके कारण क्या है? आवाज आ रही है। इसी आवाज से केशव डरता था और उसको ये बारिश का यह रूप देखकर, बादल गरजने, बिजली का कड़कना, तो उसको डर लगता था। तो वो अपने कान बंद कर लेता था। बारिश की बूंदों के उस स्पर्श को पाकर कासवी बहुत खुश हुई। जो ये बारिश हो रही है इससे कासवी तो बहुत खुश है ना। वह हाथ फैलाकर बारिश का स्वागत कर रही थी। तभी बादल गरजे और उस गर्जन के साथ ही एक चीख सुनाई दी। जोर से बादल गरजे और एक चीख सुनाई दी। किसको? कासवी को। तो बच्चों, यहाँ पर एक शब्दार्थ है स्पर्श। स्पर्श का अर्थ देखते हैं हम क्या होता है। स्पर्श का अर्थ होता है बच्चों छूना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। वह चीख केशव की थी। किसकी थी बच्चों? जो एक चीख सुनाई दी थी बादलों की गर्जना के साथ। बादलों की गर्जन के साथ जो चीख सुनाई दी थी वो केशव की थी। जब कासवी ने अपने आसपास देखा तो उसे केशव कहीं दिखाई नहीं दिया। वह घबरा गई और उसे इधर उधर ढूंढने लगी। काफी ढूंढने के बाद जब उसे केशव नहीं मिला तो उसकी माँ को सूचित करने के लिए वह उसके घर चली गई। तो बच्चों, शब्दार्थ देखिए। सूचित। सूचित का अर्थ होता है बताना।
तो बच्चों यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, कासवी उसकी माँ को बताने गई और किस तरह से केशव ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे का पाठ हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपको एक अभ्यास पत्र दूंगी, उसमें जो अभ्यास कार्य हैं आप उसकी सहायता से कीजिए, पाठ पढ़ें और अभ्यास कार्य करें। तो बच्चे घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।